नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा और इस आधार पर करवाते हैं आपके कल के बाजार की खास तैयारी। यही नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो शो है वो दर्शकों का शो है और आप दर्शकों के सवालों का एक बड़ा हिस्सा हम इस शो में लेते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स आपके सवालों पर भरोसेमंद सलाह देते हैं। और आज के शो में वैसे क्या है हाइलाइट्स, जरा उस पर एक सरसरी तौर पर निगाह डाल लेते हैं। तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो आज का बाजार है उसके हिसाब से आपकी कल की रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही डाबर और टाइटन के कैसे रहे नतीजे, ये भी हम बातचीत करेंगे और बाजार में कमाई का वीआईपी सेगमेंट भी आपके सामने होगा। और शो में शामिल होने के लिए बड़ा आसान सा तरीका आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है आपको अपना सवाल और उस सवाल के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। यही तरीका आपको ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनाना है। #KKT स्पेस अपना सवाल और सवाल भेजते वक्त अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। और आज के शो में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। नितलेश पावस्कर होंगे तनिषा एकेडमी से और उसके साथ ही रवि सिंह होंगे शेयर इंडिया से, जो कराएंगे आपकी खास तैयारी। और चलिए सबसे पहले बाजार पर जरा निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार में दिन भर उठापटक चलती रही। क्लोजिंग होते ही निफ्टी 6 अंक की बेहद मामूली गिरावट पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी दिन के निचले स्तरों से करीब 150 अंक रिकवर हुआ। उसमें 50 में से 30 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। हालांकि सेंसेक्स 224 और बैंक निफ्टी 156 अंकों से ज्यादा की तेजी पर बंद हुए। और हमारे दोनों खास एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीधा परिचय आपका करा दूं, हमारे साथ नितलेश पावस्कर और रवि सिंह दोनों ही हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितलेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है बाजार पर आपकी राय। का जो मार्केट है वो दोनों साइड के ट्रेडर्स को ट्रैप कर रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को एक ही चीज कहा है कि आपके पास जितना भी कैपिटल है उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 75% आपको पहले विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्केट में आप जो भी ट्रेड लोगे वो वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉसेस होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो और रही मार्केट की बात, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज का ही मार्केट बन चुका है। जब तक बजट डे का हाई क्रॉस नहीं करेगा और उसके ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक हमें नहीं लगता कि मार्केट पे कुछ मोमेंटम आएगा। और मेरा जो व्यू है वो कंटिन्यूअसली मैं सेल का ही दे रहा था, बीच में एक बार बाइंग का दिया था और वहां से मार्केट ने भी 300 पॉइंट का एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया था। तो अभी हम लोग निफ्टी के ऊपर 17,670 से लेके 17,700 फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं। 18,050 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे और नीचे में टारगेट की प्लान करेंगे तो 17,200 से लेके 16,800 ये लेवल्स हम लोग देखेंगे। एक्चुअली अगर हम लोग मंथली चार्ट को देखेंगे तो अभी भी बड़ा करेक्शन आना पेंडिंग है। मैं जनवरी के शुरुआती में कह रहा था कि ऑलमोस्ट 15 से 20% का करेक्शन ड्यू है और मुझे लग रहा है वो डेफिनेटली आते हुए मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और रवि, आप बताएं मौजूदा जो मार्केट है उसको देखते हुए आपका नजरिया आखिर क्या कहता है। देखिए, चूंकि हम कल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए अगर मोमेंटम देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करें। 17,650 के ऊपर मार्केट में बुलिश रहे कल। अगर यहाँ पे 17,600 के ऊपर मार्केट की खामी है जिसकी वजह से आपकी आवाज है जो वो ब्रेक हो कर आ रही है। एक बार फिर से हम आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है वो अपने दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते हैं। हमारे दर्शकों के सवाल हमारे पास आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो प्रभाकर का है और प्रभाकर जो है वो मुंबई से हैं और उनका सवाल है कि यूपीएल के 800 शेयर उनके पास हैं और भाव है 808 का, होल्ड करें या फिर सेल करें, ये पूछ रहे हैं प्रभाकर। नितलेश, क्या होगी इनको सलाह?
तो यूपीएल में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बड़ा डैमेज हमें देखने को मिला है, लेकिन इसके लिए अगर हम लोग होप्स की बात करेंगे तो नीचे में एक 650 से लेके 660 एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है वो आपको देखना पड़ेगा। 650 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा ले। अगर ये काउंटर फिर से 730 रुपए के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से फिर से आपको 770 से लेके 780 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो उछाल में एग्जिट की राय होगी, अभी के लिए बने रहे। ये बने रहने की सलाह और एक खास स्ट्रेटजी को इसमें डिजाइन कीजिए जैसा कि नितलेश ने आपको सलाह दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुधीर झा हैं ठाणे महाराष्ट्र से। भारत बिजली के इनके 15 शेयर इनके पास हैं और भाव है 2516 का। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होल्ड किया जा सकता है, ये सवाल पूछ रहे हैं। रवि, आप हमारे साथ मौजूद हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। जी जी जी। तो बताएं कि आखिर सुधीर जी को क्या सलाह होगी। भारत बिजली के इन्होंने 15 शेयर लिए हैं और 2516 का भाव फिलहाल चल रहा है। आगे का नजरिया चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म पे। अभी 3200 का लक्ष्य तो इमीडिएट बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा 6 से 8 महीने के अंदर। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म यहाँ पर इस स्टॉक को बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में शामिल करके रखें। लोअर साइड पे कहूंगा कि आप 2350 का थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस जरूर है, लेकिन चूंकि लॉन्ग टर्म की जब बात होती है तो उतार और चढ़ाव से बचने के लिए 2350 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर डालकर रखें, जिससे कि आपने लोअर लेवल पे बाइंग की, इनकेस अगर वो लेवल टूटता है तो आपका प्रॉफिट मुनाफा यहां पर बुक हो सके। अदरवाइज टारगेट रखिए 3200 का। बिल्कुल, तो टारगेट यहां पर जो है वो 3200 तक आपको अचीव हो सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा लंबा दिया है, लेकिन चूंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया है इसलिए आपको यहां पर ये स्टॉप लॉस को नजरिए में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। चलिए बढ़ते आगे। ईशांक हैं महाराष्ट्र से और मदरसन संवर्धन मदरसन सुमी के इन्होंने 730 शेयर ले रखे हैं 56 के भाव पे। आगे के लिए नजरिया चाहते हैं, 3 महीने का फिलहाल नजरिया वो चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं या नहीं। नितलेश, क्या कहेंगे आप? जी सर, एक मिनट। सर रेट कितना बोला है? 56 पे इन्होंने 56 के लेवल पे लिया हुआ है और जो स्टॉक्स की संख्या है वो 730 है। 730 शेयर इनके पास है। फिलहाल 74 लगभग 75 कह लीजिए, 74.95। सर एक्चुअली मेरी सिस्टम हाँ मिल गया, एक मिनट मिल गया। स्टॉक में बने रह सकते। चार्ट का जो मोमेंटम है अपसाइड के ऊपर ये शो कर रहा है। इनका लेवल्स भी काफी अच्छी तरीके से नीचे की साइड में, तो मैं यहाँ पे इनको एक सजेस्ट करूंगा 68 रुपीज का ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा रहे। अगर ये काउंटर 77 को क्रॉस करेगा तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम के साथ इसमें एक ब्रेकआउट आएगा और स्टॉक में 12 से 15% का एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से 68 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा ले। 77 रुपीज के बाद इसमें एक फ्रेश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको किन किन लेवल्स पर नजर रखनी है और किस तरह का नजरिया अपनाना है ये आपको हमारे एक्सपर्ट बताते हुए। राजेश हैं राजस्थान से। टिमकेन इंडिया, जी हाँ एक बार फिर नाम मैं बता दूं, टिमकेन इंडिया के इन्होंने 10 शेयर लिए हैं 1800 के भाव पे। होल्ड करें या फिर सेल करें ये पूछ रहे हैं। बताएं रवि, क्या होगी सलाह? देखिए प्रशांत जी, फंडामेंटल अच्छे हैं, थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी हुई है जिसकी वजह से स्टॉक डाउन है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल रखना चाहिए। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो 16-17% तो दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग 3500 से 3600 के लेवल दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो 2800 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, नहीं तो चलने दीजिए, धीरे धीरे प्रॉफिट और बढ़ने दीजिए। एक बार अप साइड में 3600 तक के लेवल आ सकते हैं। तो 3600 तक के लेवल से यहां पर आ सकते हैं और यहां पर बने रहने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे। सादिक अहमद हैं दिल्ली से और इनका सवाल है अडानी पावर के इनके पास 150 शेयर हैं 283 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। 3 से 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं, होल्ड करें या फिर सेल करें। नितलेश बताएं, क्या आपकी सलाह होगी? सर ऐसे माहौल में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कहना, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस रेट में अगर आपको बेचना नहीं है तो एक एटलीस्ट 150 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे। उसके नीचे अगर ये जाता है तो शायद से गड़बड़ हो सकती है स्टॉक में, क्योंकि जो ब्रेकआउट दिया था काउंटर ने वो 165 के ऊपर दिया था, तो शायद से रिटेस्ट करने के बाद एक थोड़ा सा पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा एक ही व्यू होगा कि थोड़ा सा जैसे ही न्यूज वाले स्टॉक से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और
150 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में अगर कुछ मिलता है मौका तो यहाँ से एग्जिट करने की राय होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई। दिनेश शर्मा हमारे अगले जो दर्शक हैं राजस्थान जयपुर से, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और दिनेश का सवाल है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इनके पास 600 शेयर हैं, 167 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, होल्ड करें या फिर सेल करें? रवि, क्या होगी सलाह? सर बढ़िया जगह स्टॉक चल रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन, वोलेटिलिटी से डरिए नहीं, ये सही समय है नए इन्वेस्टर के लिए भी परचेस करने का। बैंक ऑफ बड़ौदा के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग हैं, चार्ट पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग सब में देख रहे हैं तो इसमें भी दिख रही है। तो मुझे लगता है 145 से 154 का लेवल आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 220 तक के लक्ष्य दिखा सकता है, तो साल भर का नजरिया रखिए, छोटे नजरिए से मत इसको ट्रेड करिए। अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर आप स्टॉप लॉस डालना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 135 का स्टॉप लॉस लीजिए। अगर लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, इमीडिएट बेसिस पे ले रहे हैं तो 145 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में चमक बना सकता है, तो बने रहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के। तो बने रहने की सलाह आपको और लॉन्ग टर्म का नज़रिया। रवि, और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जब मार्केट इतना वोलेटाइल है और हाल फिलहाल हमने देखा पीएसयू बैंक्स की अगर हम बात करें तो एक शानदार पिक्चर जो है पीएसयू बैंक्स ने जो है निवेशकों को दिखाई है, तो फिर फिलहाल किस तरह का आपका नज़रिया कहता है कि पीएसयू बैंक्स को लेकर हम कितना अभी संभावनाएं हैं? प्रशांत जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं कि इस समय देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव ये सब आता रहता है, डर आता है कि कभी एक सेक्टर चलता है, कभी दूसरा सेक्टर चलता है। ये एक मौका है। आपने सोचा होगा, कभी सोचा होगा कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा 150 के पास मिले, 160 के पास मिले, क्योंकि उस समय वो 200 और 180 चल रहा था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अभी 2 दिन पहले हमने आपके शो पे चर्चा करी थी, 52 रुपए के पास मिल रहा था और आज जो है वो 60 रुपए वापस फिर से आ गया। तो पूरा बैंकिंग जो सेक्टर है, बैंकिंग जो स्टॉक है, ये डिप पे, करेक्शन पे खरीदने की बारी है। 6 महीने का नजरिया देखिए, डरिए नहीं, कैश में खरीदारी करिए, फ्यूचर से थोड़ा दूर रहिए, तो आपको अल्टीमेट यहां पर प्रॉफिट देखता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस हिसाब से यहां पर ओवरऑल बजट आया है, वो सारी स्कीम्स लागू करने के लिए बैंक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एसबीआई देखिए अच्छे पीई पे यहां पे मिल रहा है, 528 रुपए का भाव है। फेडरल बैंक 133 पे मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 154 पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये बैंक ऐसे हैं जिन्हें आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो यहां से 30% रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि ये लोअर लेवल्स है। 20 से तो आपको 15-16 मिलते ही, लेकिन यहां से 30% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो यही तस्वीर जो है वो अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारे निवेशक हैं, उनके लिए मैं साफ करना चाह रहा था। एक बार फिर से उनके सवालों की ओर बढ़ते हैं। सदीक गोरी हैं, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। टाटा स्टील के 127 शेयर इनके पास हैं और इनका जो भाव है, मेरे ख्याल से जो भाव है उसमें कुछ गलती है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि नितलेश जरा बताएं, टाटा स्टील मुझे लगता है कि इन्होंने कहीं 120 या 122 कहीं इसके आसपास ख़रीदा है, तो बताएं किस तरह की राय होगी इस पे। जी सर, टाटा स्टील के ऊपर मेरा जो व्यू है पॉजिटिव है। मैंने क्लाइंट्स को और आपके शो में एक बार रिकमेंड किया था 107 रुपए के ब्रेकआउट के ऊपर लेने की आप कोशिश कर सकते हो। तो अभी मैं इसका वीकली चार्ट देख रहा हूँ, वीकली चार्ट में 125 123 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये क्रॉस कर देगा तो मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादा है और स्टॉक को फिर से ये 150 160 ये लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो मैं उनके लिए एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा। 112 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे, क्योंकि जहां से उसने एक ब्रेकआउट दिया है वहीं पे आके थोड़ा सा स्टॉक संभलने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही 125 का लेवल ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास रणनीति बनाने की सलाह। और बढ़ते हैं आगे, शोभा सिंह हैं और शोभा सिंह का सवाल है कि आरती इंडस्ट्रीज के इनके पास 10 शेयर हैं, 756 के भाव पे इन्होंने ले रखा है, क्या करें, होल्ड करें या फिर सेल करें? शोभा पूछ रही हैं। रवि, क्या होगी सलाह?
देखिए, आरती इंडस्ट्री काफी दिनों से एक सेलिंग जोन में चल रहा है, लेकिन स्टॉक में थोड़ा सा भी करेक्शन और बन सकता है, लेकिन यहाँ पर पुल बैक आने के चांसेस दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 570 580 के आसपास भाव आता है तो एक बार को आप वापस एग्जिट करने की सोचिएगा, क्योंकि ये स्टॉक आपको 750 के लक्ष्य के लिए काफी तंग कर सकता है। और नहीं तो अभी आपके सामने प्लेटफॉर्म ओपन है, पोजीशन को क्लोज करिए। छोटे स्टॉक्स मिल रहे हैं अच्छे रेट पे, जिनकी अभी चर्चा प्रशांत जी ने करी है, मुझे लगता है उनको ले लीजिए, आपका लॉस भी रिकवर करेगा और प्रॉफिट भी दे जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, इस शो का मकसद ही यही है कि आपका पैसा बनना चाहिए और आपको बेहतर जो है वो विकल्प हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं। कहीं अगर आप फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकल कर कहाँ आपके लिए संभावना है वो भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बखूबी आपके सामने रखते हैं। चलिए अगले जो हैं दर्शक उनकी ओर बढ़ते हैं। राजेश नाम है इनका। अडानी ट्रांसमिशंस के इनके पास 10 शेयर हैं और भाव है 1620 का। 3 साल के लिए नजरिया चाहते हैं, होल्ड करें या फिर सेल करें। नितलेश, क्या कहेंगे आप? अभी के लिए सर ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, सर्किट टू सर्किट चल रहा है। इसका मैं एक बार मंथली चार्ट देख रहा हूँ और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर ये स्टॉक 1100 के आसपास अगर मिलता है तो थोड़ा सा आप इसमें और एवरेज कर सकते हो। मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस बन के आएगा 1000 रुपए का, मतलब 100 पॉइंट की यहाँ से रिस्क होगी और एवरेज भी अच्छा खासा हो सकता है। तो वहां से फिर से एक मोमेंटम के साथ ये स्टॉक फिर से 1600 1700 ये लेवल्स दिखा सकता है। तो अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। अगर नीचे में एक दो सर्किट और लगते हैं और 1100 1150 के आसपास अगर भाव मिलता है तो वहां पे लेने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर बने रहने की सलाह। बढ़ते हैं आगे। बंटी कुमार हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से और बंटी कुमार का सवाल है कि आइडिया वोडाफोन के इनके पास 2150 शेयर इनके पास इस वक्त मौजूद हैं और इन्होंने 8 रुपए 14 पैसे के भाव पे लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। रवि, कोई खास सलाह इस पे? प्रशांत जी, हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स बार बार चर्चा करते हैं। कुछ स्टॉक्स के नाम मैं हमेशा लेता हूं, चाहे वो यस बैंक हो, जेपी एसोसिएट हो, सुजलॉन हो और ये आपका आइडिया। ये चारों स्टॉक्स जितना जल्दी मोह छोड़ देंगे, त्याग छोड़ देंगे, उतना जल्दी आपका दिमाग भी चलेगा और पैसे भी बनेंगे। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 रुपए 9 रुपए के पास ही वापस ये घूमता रहेगा। अभी थोड़ा सा आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन रिटर्न नहीं बनेंगे, आपको छोटे मोटे ही रिटर्न मिलेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने से बचें। बट अभी फिलहाल आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेवल पे आता है फिर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इसकी रेंज बहुत छोटी है। तो ख़ास सलाह इस पे मिलती हुई और हम शो में अक्सर इस बारे में चर्चा करते रहते हैं, तो आप उन चर्चाओं के को भी ध्यान से सुनिए और उस हिसाब से फ़िलहाल आप यहाँ बने रहिए। लेकिन अगर आपके लेवल्स पर ये दोबारा स्टॉक आता है तो एग्ज़िट करने की सलाह मिलती हुई। प्रकाश हैं हरियाणा से और इनका सवाल है कि सबएक्स के इन्होंने 54 शेयर लिए हैं। एक बार फिर बता दें, सबएक्स के इन्होंने 54 शेयर लिए हैं 52 रुपए के भाव पे। फिलहाल जो है क्या होल्ड करना बेहतर रहेगा या फिर सेल करना? नितलेश, क्या कहेंगे? जी सर, एक मिनट। देखिए, सुबेक्स का जो चार्ट है वो वीकली चार्ट के ऊपर ये स्टॉक अभी भी ठीक ठाक लग रहा है। इसमें जो मेजर ब्रेकडाउन आएंगे वो 30 रुपीज के नीचे आएंगे। लेकिन अगर हम लोग काउंटर की बात करेंगे, 38 से लेके 37 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको मार्केट क्रॉस कर देगा तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में 45 से लेके 49 ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहां पे आपको स्टॉप लॉस को आपके ट्रेल करना पड़ेगा और होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस को। बिल्कुल। तो यहां पर होल्ड करने की आपको सलाह। जिया अंसारी हैं नासिक से और इन्होंने टाटा स्टील के 100 शेयर लिए हैं। टाटा स्टील पर वैसे हमने पहले भी चर्चा की, 120 के भाव पे लिया हुआ है इन्होंने। किस तरह का नजरिया होना चाहिए? रवि, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो मुझे लगता है कि आपको 122 और 123 के लक्ष्य मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाइएगा, क्योंकि ये स्टॉक 123 और 125 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है, तो यहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। दूसरी तरफ लोअर साइड पे अगर आप देख रही हैं, आपका लंबा नजरिया है तो 112 115 कंफर्टेबल जोन है जो आप खरीदारी के लिए सोच सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। दोनों लेवल्स का ध्यान रखिए अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है तो 123 के ऊपर निकलते ही पोजीशन बड़ी करिए। ये 135 रुपए तक का लक्ष्य दिखाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब हम सवालों का जो सिलसिला है रोकते हैं और बाजार में आखिर और क्या हलचल नजर आने वाली है, कल बाजार के लिए
क्या अहम ट्रिगर्स होने वाले हैं, हमारी सहयोगी वामाक्षी उसका पूरा ब्यौरा दे रही है। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो आज आफ्टर मार्केट आवर्स में हमारी नज़र होगी बैंक ऑफ इंग्लैंड के रेट डिसीजन और ईसीबी के रेट डिसीजन पर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ कल भी आएंगे, तो इस पर भी हम एक बार नज़र कर लेते हैं। तो सर्विसेज और कंपोजिट पीएमआई रिलेटेड डेटा आएगा भारत, यूके, यूएस और यूरोजोन की तरफ से, और ये रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ जो आपको ज़रूर ट्रैक करने होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, कल काफ़ी सारे दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स पेश करेंगे तीसरे तिमाही के लिए। अगर हम देखें निफ्टी कंपनीज में से आईटीसी, दिविस लेबोरेटरीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे दिग्गज नाम अपने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश करेंगे, और इसी के चलते ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इनके अलावा भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे उनके नंबर्स के बल पर। कंसाई नेरोलैक पेंट्स, एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज, इमामी, टाटा पावर का, मनप्पुरम फाइनेंस, मैरिको, बैंक ऑफ बड़ौदा, 197 कम्युनिकेशन और इंटरग्लोब एविएशन जैसे बड़े नाम भी फोकस में रहेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। हमारी नज़र होगी टीम लीज पर, क्योंकि कल बोर्ड की बैठक होने जा रही है और वो बायबैक प्रपोजल को कंसिडर करेंगे, और इसी के चलते स्टॉक आपके रेडार पर ज़रूर होना चाहिए। नायका भी फोकस में रहेगा, क्योंकि पी गणेश सीएफओ के रूप में वो चार्ज टेक ओवर करेंगे फरवरी 3 से। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है कल, यूक्रेन और यूरोपियन कमीशन की एक समिट होने जा रही है जो हमारे रेडार पर रहेगी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये हैं कल के ट्रिगर्स जिन पर आपको नजर रखनी है। और इधर डाबर के तिमाही नतीजे कैसे रहे, हमारी सहयोगी विन्नी मोतीवाला इसकी पूरी जानकारी दे रही हैं। डाबर ने अपने Q3 नंबर्स रिपोर्ट किए, तो वहां पे देखा जाए तो इनलाइन सेट ऑफ ओवरऑल इनलाइन आए थे। मार्जिन स्लाइटली बेटर थे, पर ओवरऑल प्रॉफिट्स इनलाइन थे, और रेवेन्यू का जो अमाउंट है वो भी इनलाइन आया है ईटी नाउ के एस्टिमेट्स के हिसाब से। नाउ रेवेन्यू ग्रोथ आई हुई है 3.4% पे। मार्जिन स्लाइट बिट कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है, 20% पे आया हुआ है इबिटा मार्जिन वर्सेस 21.3%, और प्रॉफिट में भी थोड़ी कमी दिख रही है, डिक्लाइन दिख रही है, 5.4% पे डिक्लाइन हुई है प्रॉफिट कंपनी की। वॉल्यूम ग्रोथ, वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वॉल्यूम ग्रोथ डिक्लाइन होगा 1% से, पर वॉल्यूम ग्रोथ में जो डिक्लाइन आई हुई है वो है 3% की डिक्लाइन, तो वॉल्यूम ग्रोथ में भी थोड़ा सा मिस आ रहा है। कंपनी ने हाईलाइट किया है कि कंपनी एक्चुअली देख रहा है डाउन ट्रेडिंग, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स लोअर पैक्स, अफोर्डेबल पैक्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है मिक्स पे, और इसीलिए वॉल्यूम ग्रोथ में डिक्लाइन दिख रही है। मार्जिन्स पे भी क्या इम्पैक्ट आ रहा है, मटेरियल इन्फ्लेशन है और मिक्स का इम्पैक्ट है, वो मार्जिन्स पे भी दिख रहा है। कंपनी ने एक और चीज़ हाईलाइट की कि रूरल ग्रोथ जो है अभी भी लैग कर रहा है अर्बन ग्रोथ, अभी भी अर्बन ग्रोथ के पीछे ही रूरल ग्रोथ। ये सेकेंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जब पे रूरल में वो लोग थोड़ी वीकनेस देख रहे हैं, पर अब वो बिलीव कर रहे हैं कि ये जो रूरल की डिमांड में वीकनेस थी वो अभी बॉटम आउट हो चुकी है, ये लास्ट लेवल है, और अब यहाँ से रिवाइवल ही दिखेगा रूरल ग्रोथ में। ये एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है डाबर के मैनेजमेंट से। ऑल इन ऑल उन्होंने मार्केट शेयर सब अक्रॉस पोर्टफोलियोज में गेन की हुई है, और च्यवनप्राश में 30 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज की हुई है उन्होंने मार्केट शेयर भी। तो इन ऑल देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया हुआ है डाबर से। बिल्कुल, तो ये हैं डाबर के नतीजे जिसका ब्यौरा दे रही थी विन्नी मोतीवाला। अब चलिए आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, कमाई के वीआईपी शेयर्स। तो सबसे पहले रवि, मैं आपका रुख करूंगा, बताएं कि आखिर किस तरह की चॉइसेस आपकी हैं। प्रशांत जी, मैं 2 शेयर वैसे तो रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन तीसरे के लिए एक आपकी परमिशन की जरूरत होगी। पहला तो यहाँ पर आईटी सेक्टर का, जिससे कि आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं, और अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखते हैं तो आपको 440 435 के नंबर्स कुछ तकनीकी खामी है रवि, एक बार फिर से, और हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट होने की। फिलहाल विप्रो की जो राय है वो रवि सिंह की ओर से आती हुई, टारगेट 450 का, स्टॉप लॉस 390 का रखिए, और यहाँ पर खरीदारी की सलाह। नितलेश, आपका रुख करेंगे, आप बताएं आप के वीआईपी पे कौन सी है।
हूँ। सेम विप्रो का चार्ट में ही एनालाइज कर रहा था, वीकली चार्ट के ऊपर भी ब्रेकआउट आया है। ऑलरेडी हम लोगों ने आपके चैनल के ऊपर रेकमेंड किया है 402 के आसपास, तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 440 से लेके 450 ये लेवल्स दिखा सकता है। और विप्रो भी, मैं भी विप्रो ही देने वाला था, लेकिन उसके पहले सर ने वो ट्रेड दे दिया। और दूसरा जो मेरा काउंटर होगा वो होगा एचडीएफसी लिमिटेड का। एचडीएफसी लिमिटेड में आप ध्यान से देखो कि 2600 का लेवल अगर ये ब्रेकडाउन कर देगा तो हमें शॉर्ट सेल करना है। 2680 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 2400 से लेके 2450 का। लास्ट शो में अगर हम लोग देखेंगे कि जाते जाते वक्त मैंने एक चीज कहा था कि अडानी पोर्ट में ध्यान रखें, ये गिरने वाला है, और एग्जैक्टली उसी लेवल से वो मार्केट में गिरा है। सेम मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी लिमिटेड में भी 3 से 5% का एक करेक्शन पेंडिंग है, वो शायद से आ सकता है। बिल्कुल, तो ये राय आती हुई मिथिलेश जी की ओर से। रवि एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, विप्रो की कॉल आपने दी थी, और इसके अलावा आपकी कौन कौन सी चॉइसेस हैं? देखिए, विप्रो आई थिंक नीलेश भी दे रहे थे, तो मैं एक यहाँ पे अदानी पोर्ट पे ही एक स्ट्रैटेजी बता देता हूं, क्योंकि लोग इस समय बहुत परेशान है अदानी पोर्ट से। देखिए, जो लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। आप कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। यहां पर स्टॉक में रिकवरी भी दिख सकती, गिरावट भी दिख सकती, तो बेटर है इस समय 460 रुपए का कॉल जो है वो आपका चल रहा है 70 रुपए का, तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, आपको वापस चाहिए कि कोई बाउंस बैक आए तो आपको कॉल मिल जाए, लेकिन इसका नजरिया कम से कम आप जो है वो फेब एक्सपायरी तक रखिए। बिलीव करिएगा 70 रुपए का रिस्क आपको 140 रुपए दे सकता है। तो मुझे लगता है खामियां जिसकी वजह से रवि की जो आवाज़ है वो हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको उन्होंने 2 चॉइसेस दी, विप्रो और इसके साथ ही उन्होंने अडानी पोर्ट्स पर भी खास राय रखी। इनका ध्यान रखिए। और फिलहाल अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं शो में जुड़ने के लिए और इस भरोसेमंद सलाह के लिए। और इस बीच आपको एक खास जानकारी दे दें। BSC IPF के सहयोग से ET नाव और ET नाव स्वदेश ने इन्वेस्टर मंच का आयोजन किया। BSC के कन्वेंशन हॉल में शनिवार 4 फरवरी को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होने वाले इस इन्वेस्टर मंच में देश के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स और फंड मैनेजर्स शामिल होंगे। इस कैंप में निवेश को लेकर अपने अनुभव ये दिग्गज साझा करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट संदीप सबरवाल, HSBC म्यूचुअल फंड के CEO कैलाश कुलकर्णी और रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा इन्वेस्टर मंच में हिस्सा लेंगे। और इसमें आपको हिस्सा लेने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर या तो फोन करें या फिर SMS के जरिए भी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं।